इंदिरापुरम वार्ड नंबर 79 से निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद तिवारी ने क्या कहा चुनाव से पहले। हमारे साथ इस समय है वार्ड 79 से आज़ाद उम्मीदवार प्रमोद तिवारी जी। आइए उनसे हम जानते हैं, जैसे हमने और उम्मीदवारों से भी जाना है कि जो क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हैं, इस वार्ड की प्रॉब्लम्स हैं। हमने पिछले दिनों जो है सर्वे भी किया था, अपने क्षेत्र की जनता से बातचीत भी की थी कि किस मुद्दे हैं, क्या क्या कमियां हैं जिसको लेके जाएंगे। और जो आने वाले इलेक्शन है निकाय चुनाव, उसमें लोग सिंबल पे वोट देंगे या व्यक्तिगत पर्सन पे वोट देंगे कि क्षेत्र में किसने काम किया है और आने वाले समय में कौन अच्छा कार्य कर पाएगा। प्रमोद जी, आपके क्या विचार हैं और क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? सबसे पहले तो अपने इस वार्ड 79 परिवार को, सभी भाइयों और बहनों को मैं शीश नवाकर प्रणाम करता हूं और जय श्री राम करता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक जनसेवक हूं, मैं जनता का एक सेवक हूं और ये वार्ड 79 हमारा पूरा परिवार है। हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। आपको पता होगा, कोई 500 किलोमीटर से आया होगा, कोई 1000 किलोमीटर से आया होगा, कोई 2000 किलोमीटर से आया होगा। यहाँ पे हम सब लोग आए हैं अपने परिवार को अच्छा भविष्य, अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए हम लोग या तो नौकरी कर रहे हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई व्यापार कर रहे हैं। किस लिए? अपने परिवार को ये सारी सुविधाएं देने के लिए। तो जब हमारा वार्ड 79 ही हमारा परिवार है, तो विगत पिछले 10 वर्षों से आपने देखा होगा हमारी नौकरी क्या है? जनता की सेवा करना, और सदैव करता आ रहा हूँ। और बीच में जो कोविड काल आया, आपने देखा होगा किस तरीके से महामारी आई थी, और हमने पूरा 22 महीना 16 दिन, कहने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपने परिवार का तो किया, पूरे इंदिरापुरम में, पूरे साहिबाबाद में वैक्सीनेशन का एक ही सेंटर हुआ करता था जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। खास करके आपकी भूमिका बहुत थी, आप भी समय समय पर पहुंचते थे, देखते थे। मकरपुर डिस्पेंसरी की स्थिति क्या थी? कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन लंबी लगती थी स्लॉट मिलने के बाद। हाहाकार मचा हुआ था, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। उस समय एक ईश्वर ने हर किसी को मौका दिया था। यदि आप इसको परिवार मानते हो, तो परिवार मानते हो तो क्यों करते हो नौकरी, क्यों करते हो व्यापार, क्यों करते हो बिजनेस? अपने परिवार के लिए करते हो। ये आपका जब परिवार है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी, हर किसी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आप सारा काम भी कर रहे हो और एक तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट में भैया हमें इस बार वोट दो और हम जीत जाएंगे तब हम काम करेंगे। 5 साल हमारे पास समय है, आपके पास समय है, आप जनता की लिए नौकरी करो। हमने तो पूरे 10 साल तक नौकरी करी है जनता की, सबको पता है। ना ही कोई नौकरी है, ना ही कोई व्यापार है, ना ही कोई बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही नौकरी है कि जनता की सेवा करना। 24/7 मैं अवेलेबल रहता हूँ जनता की सेवा के लिए। 22 महीना 16 दिन काम किया है, आप सबने देखा होगा। इसी साहिबाबाद की जनता ने हमें वैक्सीनेशन मैन का नाम दिया था, आपने देखा होगा। पूरे साहिबाबाद में बता दीजिए कोई वैक्सीनेशन मैन हो तो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपके पत्रकार बंधुओं ने नाम दिया था वैक्सीनेशन मैन। चाहे कोरोना का सैंपल लेना हो, चाहे वैक्सीनेशन पर रजिस्ट्रेशन करना हो, चाहे 20 लीटर कंधे पे केन टांग करके घर घर जाकर सैनिटाइजेशन करना हो, चाहे राशन बांटना हो, हर काम आप सबने देखा होगा, किया है। ये तो सिर्फ 22 महीने 16 दिन किया है। बाकी जो किया है, बाकी जो दिन बचते हैं इन 10 सालों में, कहीं सीवर सफाई कराते हुए, कहीं पेड़ की टहनियाँ छटाते हुए, कहीं पार्कों की मरम्मत कराते हुए, हमारी नौकरी यही है। कभी किसी को कोई किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे वो जीडीए संबंधित हो, चाहे बिजली विभाग से हो, 24/7 अपनी सेवाएं देता हूँ। हमारी नौकरी 24 घंटे की है और ये नौकरी कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी। हमारे इस वार्ड 79 जो अपना परिवार है, हमने ऐसा माना है कि हमारे 4 भाई यहाँ पे रहते हैं। हमारे इस वार्ड परिवार में 4 भाई रहते हैं। एक भाई है उत्तराखंड, दूसरा भाई है पूर्वांचल, तीसरा भाई है दक्षिण भारत और चौथा भाई है बंगाल। ये चार प्रकार के हमारे भाई हैं। यहाँ पे 4 भाई रहते हैं और चारों भाइयों को के लिए मैं जो कर पाऊंगा, हमारी जो जब तक सांसें चलेंगी, जब तक हमें ईश्वर सामर्थ्य देगा, तब तक निरंतर इसी तरीके से जनता के बीच में एक जनता का सेवक बन के रहा हूँ और सदैव रहूँगा। बस मेरी
अपने भाइयों और बहनों से इतनी ही अपील है कि 10 साल से नौकरी करते करते जब आप 1 महीना नौकरी करते हैं तो आपको पगार मिलती है। हमने तो 10 साल से आप सबकी नौकरी करी है, हमें पगार नहीं चाहिए। अब मैं थक चुका हूँ, थोड़ी सी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप सब एक एक गिलास पानी पिला दीजिए और वापस मुझे एनर्जी मिल जाएगी, दुगनी स्पीड से काम करूँगा। 1 गिलास पानी है, आपका सिर्फ 1 ओट। अगर मैंने 10 साल आप सबकी सेवा करी है तो 1 गिलास पानी तो चाहिए। आपसे क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ 1 गिलास पानी मांग रहा हूँ, 1 ओट मांग रहा हूँ, सिर्फ 1 ओट की अपील कर रहा हूँ। आप सबका 1 ओट निश्चित तौर पे हमें एनर्जी देने का काम करेगा। डबल बूस्टर, जैसे वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, बूस्टर डोज चल रहा था, तो ये बूस्टर का काम करेगा। आपका 1 ओट बूस्टर का काम करेगा। एक बार बूस्टर डोज आपने लगा दिया हमें, तो निश्चित तौर पे वापस 5 साल के लिए पुनः आप सबके बीच में जितनी लगन और मेहनत ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा। अभी बिना किसी पद के इन 10 सालों में जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने अपने समाज, अपने परिवार की भलाई के लिए किया। जो काम नहीं हो पाया तो उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि अभी मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूँ कि मैं बैठ करके अपनी बात उस जगह पर रख सकूँ कि यहाँ ये समस्याएं हैं। उसके लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। मैं किसी कैंडिडेट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सभी कैंडिडेट ठीक है, सभी अपने अपने सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिंबल काम करेगा इस बार इस वार्ड में, सिंबल काम करेगा या जनता काम करेगी, ये डिसाइड आप सबको काम करना है। आप सब डिसाइड, जो भी आप सबका डिसीजन होगा उसको मैं शीश नवा कर हृदय से उसे ग्रहण करूँगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप विकास चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हर बार जितने वर्षों से आप रहे होंगे, आज तक किसी न किसी सिंबल को आप सबने जिताया ही होगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे जितने सिंबल है, हर सिंबल के साथ किसी न किसी का लगाव है। कोई किसी सिंबल के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी सिंबल के साथ जुड़ा हुआ है। मैं किसी भी सिंबल का नाम लेकर के किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। हमारे लिए सभी एक समान है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे चारों भाई रहते हैं, तो चारों भाइयों के अलग अलग मत हो सकता है, मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जो हमारे भाई बहन रहते हैं, सम्मानित भाई बहन अपने इस वार्ड के अंतर्गत, उनसे एक अपील और करना चाहूँगा। अकेला हूँ, बहुत भाग रहा हूँ, लेकिन शायद सब जगह अभी मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, मैं आज हाथ जोड़ने के लिए आपके सामने नहीं आना चाहता हूँ कि आज आकर के आपके सामने हाथ जोड़ूँ और पैर पड़ूँ। मैं तो पूरा 10 साल से आप सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, सदैव आप सबके पैर छू रहा हूँ, सदैव आप सबका काम कर रहा हूँ। हमने पर्ची नहीं पहुँचा पाया हूँ, कई परिवार ऐसे वहाँ पर्चियाँ हमने नहीं भेजी। उसकी वजह यही रही कि 3500 रुपये की पर्ची आती है। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, 10-10 रुपये आप सब लोग दे के चुनाव लड़ा रहे हैं, तो 3500 रुपये की पर्ची छपवाने की हमारी औकात, हमारे बस का नहीं। मैं 3500 रुपये, और 3500 रुपये आप सभी दोगे। हम ब्लैंक पर्ची मंगवाएंगे, ब्लैंक पर्ची में अपने हाथों से लिख करके जिसका जिसका वोट होगा उनको हम व्यवस्था करेंगे, उनके पास वो वाली पर्ची पहुंचाएंगे। लेकिन प्रिंटेड पर्ची भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही मैं दे सकता हूं, ना ही हमारे पास इतना पोस्टर बैनर है कि मैं आप सबको जगह जगह, हर गली, हर क्षेत्र में लगा करके प्रचार कर सकूं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो चुनाव का सिंबल है वो उगता हुआ सूरज है। उगते हुए सूरज पे आप सब मोहर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वो बूस्टर का काम करेगा हमारे लिए। हमें ज़रूरत है आप सबकी। हमने 10 साल आप सबकी सेवा करी है। बस यही उम्मीद और विश्वास आप सबसे करता हूँ कि हमारी इस छोटी सी अपील को आप सब ज़रूर स्वीकार करेंगे। अगर मैं कहीं नहीं पहुँच पाया हूँ तो ऐसे अपने सम्मानित भाइयों और बहनों को मैं शीश नवाकर आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन का हमारे पास समय है, तो आप सब बस इतना कीजिएगा कि उगता हुआ जो सूरज है हमारा चुनाव चिन्ह है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में उम्मीदवार बन के खड़ा हुआ हूँ और आप सब ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रमोद तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी अभी तक लोग आए हैं, अभी रैली का, हम रैली नहीं कहेंगे, वो एक आशीर्वाद यात्रा थी। आप सबसे आशीर्वाद लेना था हमें, जिसकी वजह से आप सबके बीच में हम उपस्थित हुए थे। कोशिश किया है सब जगह पहुंचने का, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं सब जगह भी मेरा पहुंचना नहीं हो पाया। जिनके वोट हैं, जो नगर निकाय के अंतर्गत जिसका लिस्ट में नाम है वो तो वोट दें, और जिसका नाम नहीं है
वो हमें सपोर्ट करें। हमें आप सबकी ज़रूरत है, जिनके वोट हैं उनके भी, और जिनके वोट नहीं हैं उनका भी हमें सपोर्ट चाहिए। बिना आपके सपोर्ट के ये विजय नहीं हो पाएगी। तो हमें निश्चित तौर पे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 10 साल से हमने आपकी सेवा करी है, हमारी कोई नौकरी नहीं है, हमारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा है। और ना ही हमारे पास इतना कोई बड़ा तंत्र है कि जिसके माध्यम से आप सबके पास पहुंच करके अपनी बात रख सकूं। बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबके बीच में आया हूं। ना ही मैं कोई नेता हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ना ही हमारे पास कोई मैनिफेस्टो है कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा। मैं पिछले 10 वर्षों से आपने देखा होगा मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, कि हमने सदैव जो भी मुझे मेरे सामने समस्या आई, उस समस्या को पूरी निर्भीकता के साथ खड़ा रहा और सदैव इसी तरीके से खड़ा रहूँगा। जो भी हमारे सामने सेवाएं आएंगी उसको मैं करता रहूँगा। लेकिन दो चीज़ की का जो हमारा संकल्प है, अभी जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है, उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। पहला, सबसे अहम, कि इस वार्ड को, अपने वार्ड 79 परिवार को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा। ये हमारा आप सबसे वादा ही नहीं, ये मेरा संकल्प है और ये हमारी इच्छा है कि अपने इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाऊं। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे अधिकतर राशन कार्ड की आवश्यकता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनका राशन कार्ड बनवाने का प्रोग्राम रहेगा। और यहाँ से राशन लेने के लिए न्यायखंड 3 में हमारे भाई बहन जाते हैं, सुबह जाते हैं, पूरा दिन उनको लगता है वहाँ से राशन लेके आने में। जब वार्ड अलग हो गया तो अपने राशन की दुकान भी हमारे इस वार्ड में आना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये 2 काम अभी हमारे सामने हैं, इसको मैं प्रायोरिटी पे करवाऊंगा। और एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि मैं इन 10 सालों से आप सबकी सेवा किया है, कोई नौकरी पानी नहीं किया है। आप सब इस बार सेवा को चुने। जिसने आपकी 10 साल सेवा करी है उसको आप मौका दें। मैं अपने आप को भी नहीं कहूँगा, आप बस इतना देखिए कि जितने भी 4 उम्मीदवार आपके बीच में लड़ रहे हैं चुनाव, उन 4 उम्मीदवारों में से किसने आपकी 10 साल लगातार सेवा करी है। जिसने भी आपकी 10 साल सेवा करी है, तो मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेवा और विकास को वोट कीजिएगा, किसी सिंबल या व्यक्ति को वोट मत कीजिएगा। आप सबसे बहुत विश्वास है और बहुत उम्मीद है कि निश्चित तौर पे आप विकास को चुनेंगे और जिसने 10 साल आपकी सेवा करी है उसको आप जरूर इस बार मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय हिंद।